होता है। एक माँ का पुत्र महाराज दूध पिए नहीं, भले ही जिखा हो दूध ना पिए हैं, फिर भी महाराज पूरे गांव के डॉक्टरों को अपने पास में इकट्ठा कर देती है कि देखो तो सही मेरे लाल को क्या हुआ है? आज इसने सुबह से दूध नहीं पिया। साहब ये माँ है, माँ का वात्सल्य प्रेम कुछ अलग होता है। और माँ का प्रेम क्या होता है, माँ का प्यार लाड़ क्या होता है, ये उन बच्चों से जाकर के पूछिए जिनकी माँ नहीं है, जिन्होंने माँ को महाराज देखा तक नहीं है, जन्म होते ही महाराज माँ गुजर गई। अरे उन बच्चों से जाकर के पूछिए कि माँ का प्रेम क्या होता है, माँ का लाड़ क्या होता है, हैं? अरे माँ जीवन में होती क्या है। जिन्होंने केवल माँ शब्द सुना, माँ को देखा नहीं, कहते हैं ना महाराज अपनी माँ माँ होती है, भले ही उसकी चाची हो, मौसी हो, अम्मा हो, महाराज कितना भी प्यार करे लाड़ करे, लेकिन माँ का जैसा प्यार नहीं कर सकती हैं? और जिनकी माँ है, जिनकी माँ है ना, उनको अपनी माताओं की कोई कदर नहीं है। जिनकी माँ है उनको अपनी माँ की कोई कदर नहीं है। यदि माँ उनसे कुछ कहती है ना कि देख बेटा मैंने तुझे पाला, पढ़ाया लिखाया और आज तुझे इतना बड़ा किया है, और तू है कि मेरी बात नहीं मानता, मेरी सुनता नहीं है, तो महाराज बेटा कहता है अच्छा तूने मुझे पाला पढ़ाया, कर्म में रखा, तो ऐसा कर तूने मुझे 9 मास महीने तक गर्भ के अंदर रखा, उसका किराया ले ले। आजकल के बालक कैसे महाराज के 9 महीने का मैया को किराया देते हैं कि ले किराया ले ले, लेकिन महाराज ये पैसा माँ के प्यार की बराबरी नहीं कर सकता है। माँ के प्यार को पैसे से तोल नहीं सकते आप। अरे माँ आपको कैसे महाराज 9 महीने तक अपने रक्त से एक एक बूंद से आपको संजोती है? और उस कोख का आप किराया चुकाते हो। अरे इस धरती पर पृथ्वी पर कोई ऐसा माई का लाल नहीं है महाराज किराया चुका दे, लेकिन आजकल के लोग कहते हैं किराया रख ले। अरे आप किस किस का पैसा माँ को दे सकते हो, कितना पैसा आपके पास में? आपको 9 मास महीने तक गर्भ के अंदर रखा उसका, या फिर महाराज उसने इतने कष्ट दुख सही उसका, आपको धीरे धीरे पाला, एक एक रक्त की बूंद को महाराज इकट्ठा करके आपको पाला, और इतना कष्ट इतना दुख महाराज एक माँ ही झेल सकती है, बाकी कोई झेल नहीं सकता है? जो लोग कहते हैं ना कि आपने हमको गर्भ के अंदर रख कर के जन्म दिया है तो क्या किया? अरे साहब आप 1 किलो का पत्थर अपने पेट से बांध करके देखना है, कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है। अरे आप 9 महीने की बात छोड़िए, 9 दिन तक ही बांध करके देख लेना। हम और आप सभी तो महाराज एक दिन भी नहीं बांध सकते, लेकिन वो माँ ही है महाराज जो कि आपको रात दिन गर्भ के अंदर रख करके सारा काम करती है, और फिर भी उसको सुनने के लिए मिलती है। घर का सारा काम काज करने के बाद भी महाराज सुनने के लिए मिलता है। मैं तो कहती हूँ महाराज आप सभी ने भगवान को देखा नहीं होगा, देखा है क्या? भगवान को किसी ने देखा है क्या? जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, भगवान को हमने आज तक देखा नहीं है। क्यों नहीं देखा महाराज? क्योंकि आपकी आंखों पर पर्दा है महाराज।
अरे आपके माता पिता ही भगवान हैं। हम और आप सभी महाराज अपने भगवान को प्रतिदिन देखते हैं? लेकिन महाराज देखने का तरीका अलग है। इस माँ के अंदर ही महाराज भगवान का वास है, पिता ही आपका भगवान है। लेकिन आपने जिस भगवान को अब तक देखा नहीं महाराज, उसके सामने तो महाराज बहुत सुंदर मिठाई लेकर के जाते हो कि लो भगवान हमारी मिठाई का भोग लगाओ। किसके लिए? जिसको अब तक देखा नहीं है और जो रात दिन आपके साथ में है महाराज भगवान, उसकी कोई पूजा सेवा नहीं है। मंदिर में जाते हो महाराज भगवान की पूजा के लिए। अरे महाराज मंदिर में रखी मूर्ति भी इसी इंसान ने बनाई है। लेकिन आजकल महाराज बनाने वाले की कोई पूजा नहीं है। जिसने मूर्ति को, भगवान की छवि को, दृश्य को बनाया है, उस मानव की कोई पूजा नहीं हो रही और मूर्ति की, पत्थर की पूजा कर रहे हो। नवरात्रि आते हैं महाराज, नवरात्रि आए मैया के सामने हलवा पूड़ी महाराज प्रतिदिन भोग चलता है कि लो मैया खाओ, मैया खाओ। पत्थर की बनी मूर्ति के सामने महाराज हाथों को जोड़ते हैं, सिर को फोड़ते हैं। लेकिन घर में भूखी बैठी मैया महाराज उसका कोई भोग नहीं लगाता है। घर के अंदर भूखी बैठी मैया, उसको कोई पूछता तक नहीं है महाराज। क्यों? क्योंकि महाराज आपने पत्थर में भगवान को तो देखा, लेकिन जो आपके साथ में साक्षात भगवान के रूप में खड़ा है उसको नहीं माना। भगवान भी प्रसन्न तब होते हैं महाराज जब आपके माता पिता आपसे खुश हो, प्रसन्न हो, तब महाराज आपकी पूजा को, सेवा को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान को पूजिए, माता पिता को पूजिए मत, आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। भगवान तो कहते हैं कि मैंने तो भगवान आपके साथ में भेज दिए, इनकी सेवा कर लो, मेरी सेवा हो गई। क्यों? जो भी महाराज हमको पुण्य चारों तीर्थों का जाने में मिलता है, हरिद्वार में, काशी में, वृंदावन, अयोध्या, जो भी पुण्य आपको जाने पर, तीर्थ यात्रा करने पर मिलता है ना, वही पुण्य आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हो। माता पिता के चरणों में महाराज सब कुछ है। अरे अपने घर में अंदर बैठे माता पिता की पूजा सेवा कीजिए महाराज, जो फल आपको चारों ओर जाने पर मिलता है ना, घर में भी बैठे बैठे मिल सकता है। लेकिन महाराज घर के अंदर बैठे माता पिता की सेवा कोई नहीं करता है। मैं तो कहती हूँ भगवान को भी पूजिए, लेकिन एक बार भगवान से भी पहले अपने माता पिता को भी देखिए। भगवान कहते नहीं है कि आप अपने माता पिता को छोड़ करके और मेरी पूजा सेवा करो हैं? भगवान तो महाराज कहते हैं भैया मेरी बाद में, लेकिन पहले इनकी कर, जिनकी कर, जो तुझे इस संसार में लेकर के आए हैं, जिन्होंने तुझे पाल पोष करके आज इतना बड़ा किया है, जो कि आज तू खुद के पैरों पर खड़ा है, वो इन्हीं की बदौलत है।